हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 मैथ का। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल 2 से 3 पार्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आप जो देख रहे हैं ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप पार्ट 1 को कंप्लीट कर लें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी चैनल पे काफ़ी इम्पोर्टेंट इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी आप लोग जरूर देख लें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बच्चों कर आए दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का। बस थोड़ा सा देखिए बच्चों, कह रहा है दो संख्याओं का मौ सौ तेईस है ना। दो संख्याओं का मौ सौ तेईस है तथा कितना है बच्चों, तेईस है ना। तथा उनका लॉस कितना है, 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बच्चों, सबसे पहले आपको कोई भी सवाल बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना एकदम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप क्वेश्चन को समझें, इसके बाद ही आप बनाना शुरू करें। बनाने में 1 मिनट समय ज्यादा लग जाए वो ठीक है, लेकिन, है ना, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं, समझने में भी आपको 2 मिनट भी समय ज्यादा लग जाए तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को समझ करके ही बनाना शुरू करें, बिना समझे बिना सोचे। बहुत से बच्चे एकदम क्वेश्चन कर रहा है कुछ, अब बच्चे करना शुरू कर देते हैं कुछ, जैसे कि वो गलत होता है और उसमें आपको एक भी नंबर मिलने का कोई चांस नहीं होता है। अगर आप समझ करके क्वेश्चन बनाते हैं तो बच्चों कुछ दूर जा करके आप अटक भी गए हैं, आपसे नहीं भी बन पा रहा है तो वहां कुछ ना कुछ, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप आधा बना करके भी नहीं बना पा रहे हैं तो वहां कुछ ना कुछ संभावना होता है बच्चों की एक भी नंबर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कह रहा है क्वेश्चन कुछ, आप कर दिए कुछ, और उसे में कोई चांस नहीं होता है बच्चों, चाहे आप एक पेज पूरा भर दीजिए, छाप दीजिए गलत सलत, उससे आपको एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी सवाल बनाए पहले उसको एकदम बढ़िया से समझे। तो चलिए अब देखिए हम लोग शुरू करने वाले हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है मौसौ, है ना। दो संख्याओं का मौसौ 23 है तथा उनका लौसौ 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे। चलिए हल सबसे पहले एकदम सवाल को देखिए ध्यान से। तो मौसौ कितना है बच्चों, तो हम लोग पहले जो चीज दिया है लिख लेते हैं। मौसौ कितना है, मौसौ 23 है। लॉसो भी है इसमें दिया हुआ, तो चलिए लॉसो भी लिख लेते हैं। लॉसो आपका कितना है, 1449 है ना। इसमें एक संख्या दिया हुआ है तो एक संख्या हम लिख लेंगे, एक संख्या, एक संख्या कितना है 161। तो निकालना है क्या बच्चों, दूसरी संख्या निकालना है ना। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है ना। दूसरी संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखें। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है बच्चों, मौसौ गुना लौसौ बटे एक संख्या, है ना। आप फार्मूला को एकदम सेट कर लें अपने दिमाग में। अगर मौसो दिया हो, लौसो दिया हो और एक संख्या आपसे निकालना कहे, अगर निकालने बोल रहा हो तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगा देना है। दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या है, मौसो गुना लौसो बटे एक संख्या या बटे पहली संख्या। तो चलिए अब यहां से हम लोग देखिए जहां जहां जो आया है वहां रख दीजिए। मौसो के जगह पे, है ना, देखिए हम लोग मौसो रखेंगे। चलिए मौसो के जगह पे हम लोग मौसो रखने वाले हैं।
तो मौसो देखिए कितना है, मौसो देखिए आपका 23 है। चलिए लोसो कितना है बच्चों, 1449 है, 1449। अब एक संख्या का कितना है, 161। चलिए अब हम लोग इसको काटेंगे, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि काटे तो आपको दिखाई क्लियर दे, है ना। तो देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा होगा 23 से ये आपका 7 बार में 161 आ जाता है बच्चों, है ना। आप लोग ध्यान से देखें और काट करके भी चेक कर सकते हैं। 23 गुना 7 कीजिएगा तो आपका 161 आ रहा है। अब देखिए ये 7 से कट जा रहा है, 7 से आपका 7 दूनी 14 और एक जीरो आ जाएगा, तब फिर सती सती 49, ये आपका खत्म हो जाता है। यानी फाइनली जो आंसर आता है बच्चों वो आता है आपका 207। कितना आता है, 207। ये आपका आंसर है, यानी ये आपका दूसरी संख्या है ना। अब कुछ बच्चे यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या कि जैसे ये आप देखें ना 1449, इसमें बस डायरेक्ट भाग देते हैं 7 से, ऐसे करके कटा देते हैं, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14, और फिर यहाँ से डायरेक्ट पढ़ देते हैं सती सत्ते 49, गलत हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से 2 अंक आ रहा है आपका, यहाँ 2 से, है ना, यहाँ से 2 अंक आपका आ रहा है। जब 2 अंक वहां से उतरता है बच्चों तो एक जीरो आपका लग जाता है। अब पढ़िए आप सती सती, ये आपका होता है 49, है ना, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं 207 आया। तो बच्चों ये सब चीज को एकदम ध्यान में रखें। ये आपका फाइनली जो आया दूसरी संख्या वो कितना आ गया, 207 आया। किसी को भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और एक हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी आप सभी लोग नोट कर लें। अगर किन्हीं को ज्यादा दिक्कत हो तो क्वेश्चन का फोटो खींचे या उसका स्क्रीनशॉट करें और डायरेक्ट सेंड करें हमारे पास, और नीचे लिख दें कि सर इसमें कुछ प्रॉब्लम है एक बार फिर से, तो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या फिर हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8340283628। इससे आपको 2-3 फायदा होने वाला है। एक तो हर नोटिफिकेशन आपको इस पे मिलता रहेगा, है ना, कि क्या कब क्लास है, लाइव क्लास, वो चीज। दूसरी बात है बच्चों, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में बराबर डालते रहते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो वो पीडीएफ आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए थोड़ा सा नीचे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मोसो, है ना, दो संख्याओं का मोसो 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लॉसो ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग बहुत जल्द कर देंगे उनका लॉसो ज्ञात। तो देखिए लॉसो क्या हो जाएगा, तो जो जो दिया हुआ है बच्चों पहले लिख लेंगे। देखिए मौसो दिया हुआ है तो हम लिख ले रहे हैं, मौसो कितना है बच्चों, मौसो 18 है ना। बच्चों मौसो कितना है, 18 है। तो ये गुणनफल जो देख रहे हैं ना, ये दो संख्याओं का गुणनफल है बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 12,960, 12,960, ये हो गया आपका। अब देखिए लॉस निकालना है, तो बस बच्चों आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं, लॉस बराबर, है ना, लॉस का फार्मूला, लॉस बराबर बच्चों फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे बटे मौसो, बटे मौसो। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों, अगर आपसे 900 दिया रहे और आपसे 900 पूछे तो बस ये फार्मूला लगा दिए, 900 बराबर दो संख्या का गुणनफल बटे 900। अगर क्वेश्चन में 900 दिया रहे और आपसे 900 पूछे तो बस सिर्फ यहाँ 900 के जगह पे आपका 900 आ जाएगा, 900 के जगह पर आपका 900 चला जाएगा। बस आप सेम फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका कंटिन्यू एकदम सवाल बनता रहेगा। तो चलिए अब जो है देखिए यहाँ हम लोग जहां जो कहता है वहां हम रखेंगे। तो देखिए अब हम लोग रखने वाले हैं मान। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है, 12,960, तो लिख देंगे यहाँ 12,960 अब बटे मौसो कितना दिया हुआ है, मौसो आपका 18। तो चलिए कटता है, कटाने का प्रयास करें। थोड़ा सा कटाएंगे तो हम कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको
कहीं देखने में परेशानी ना हो। तो देखिए 18 से हम इसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, 18 7 26 से 7 बार में, तो 3 गया आपका, है ना। यहाँ 129 है और 126 ही लग पाया है, 3 आपका उधर जाता है तो 3 पर आपका 6 आ जाता है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं 6, तो 36 हो जाता है। तो 18 दूनी आपका कितना हो जाता है 36, एक जीरो आपका इस पे आ जाएगा, है ना। ये पूरा कट गया 720 बार में, ये आपका कंप्लीट हो जाता है 720 बार में, ये आपका आंसर होता है। इसमें भी किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और सवाल को जैसे हम बना रहे हैं आप लोग बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, बिल्कुल आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा बच्चों। हाँ, लेकिन सवाल को जब भी बनाए तो बस ध्यान में रखें सवाल में कि जो चीज दिया रहे उसको एकदम ध्यान से पहले समझे और पढ़े, इसके बाद ही बनाए। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसमें देखने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, एलसीएम बच्चों, है ना। देखिए यदि एलसीएम, एलसीएम कहने का मतलब किसका, देखिए यहाँ 72 है और फिर 126 है ना, ये दो गो संख्या है बच्चों, यानी 72 और 126 का एलसीएम कितना है 504 है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है किसका, वही संख्या का 72 और 126 का। तो देखिए अगर हम कह लें तो ये 72 आपका पहली संख्या हो जाता है, 126 आपका दूसरी संख्या होता है। तो हम लिखना चाहे तो हम लोग लिख भी सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या 72, पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 126, है ना। और लॉ सौ दिया हुआ है तो लिख सकते हैं हम लोग लॉ सौ 504, है ना, लॉ सौ 504। तो हम लोग निकालेंगे मौसो यानी एच सी एफ, तो बस निकाल देंगे। यानी अगर हम लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा एच सी एफ, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। एच सी एफ किसका, एच सी एफ बच्चों, तो चलिए भाई 72 और 126 का डायरेक्ट, है ना। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो बस वही तो कहता है ना, जस्ट इससे ऊपर हम वही फार्मूला बनाए लगाए थे, दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या किसका किसका है बच्चों, तब 72 गुना 126, और जो दिया हुआ है लॉसो कितना दिया हुआ है 504, तो ये आपका यहाँ बटे में लॉसो आ गया 504। ये कटता है तो आप काट करके देख लें पहले, है ना। कटता है तो आप जरूर काट करके इसको देखें। तो देखिए कटता है तो काटिए, तो ये आपका लग रहा है कट जाता है 126, देख लीजिए गुना करके 126 से 4 बार में गुना करते कितना होता है, 24 के 4 बाकी 2, 4 दूनी 8 और 2 था आपका 10 के 0 होगा, बाकी एक बचेगा, 4 एकम 4 एक था बाकी 5, 504 आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके काट देते हैं ताकि आप लोग को एकदम, है ना। ये देखिए ये आपका कट जा रहा है 4 बार में, है ना। और अगर 4 से अगर अब इसको हम काट दें तो ये आपका 18 चौक 72, यानी फाइनली आपका 18 आता है कट करके, है ना। ये आपका आंसर हो जाता है। बस कुछ है नहीं, आप लोग एकदम फटाफट सवाल को बनाएं, बस सिर्फ बच्चों फॉर्मूला याद रखें और सवाल को कंप्लीट कर लें। चलिए इसमें किसी को दिक्कत है तो इसमें भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कहता है सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही शानदार सवाल है, एकदम हम लोग बड़ा जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कह दिया है 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों सबसे पहले अगर अपरिमेय संख्या बोला सिद्ध करने तो आपको इसका उल्टा मान के चलना है ना। तो हम लोग मानेंगे, देखिए कैसे मानते हैं, माना माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या आर है।
चलिए हम आर मान लिए, परिमेय संख्या क्या है, आर है। तो जब परिमेय संख्या आर है बच्चों, तो देखिए आगे क्या करना है। जब परिमेय संख्या आर मान है तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका परिमेय संख्या तो क्या माने थे, 3 + √5 बराबर परिमेय संख्या क्या मान लिए थे, आर मान लिए थे। यहां से देखिए आपको क्या करना होता है, अगर आपसे कह दिया जाए 3 + √5, इसमें से अगर इसमें से अलग अलग आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये 3 सिर्फ, उसको नहीं देखना है, सिर्फ 3 ये परिमेय है या अपरिमेय, तो अगर कहीं 3 के बारे में अगर पूछ ले तो हम कहेंगे ये परिमेय है, लेकिन वहीं अगर कोई √5 के बारे में पूछे तो हम कहेंगे ये क्या है, अपरिमेय है ना, ये क्या है, अपरिमेय है। लेकिन एक साथ है बच्चों तो ये अपरिमेय ही है। तो यहां से अगर अलग अलग अगर हम कर लें तो ये आपका √5 अपरिमेय है और 3 जो है परिमेय है, तो 3 को हम परिमेय के पास कर देंगे और परिमेय जो है बच्चों √5 उसको हम अलग कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहां से कुछ निष्कर्ष निकलता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिएगा एकदम, तो हम इधर इसको रहने देते हैं √5 को, है ना। अब देखिए आर तो इधर है ही, 3 है इधर प्लस में, इधर आ जाएगा 3 क्या चीज में, माइनस में। तो देखिए इधर √5 आपका अलग हो गया है, √5 आपका इधर अलग हो गया है जो कि अपरिमेय है, और r - 3 ये आपका परिमेय है, यानी इस तरफ अपरिमेय और इस तरफ परिमेय है। तो बच्चों अपरिमेय के बराबर परिमेय ये कभी संभव नहीं हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे यहीं से, देखिए बस यही खेला होता है यहाँ, और यहाँ से अब हम लोग कहना शुरू करेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु r - 3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ जो हम लिखे हैं, एक तरफ आपका अपरिमेय हो गया और एक तरफ आपका परिमेय हो गया, तो यहाँ हम लिख दिए है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है किंतु r - 3 एक परिमेय संख्या है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा तो ये कह सकते हैं ना, जो कि ये संभव नहीं होता है, क्या संभव नहीं होता है, तो ये संभव नहीं होता है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, है ना। यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, बस इतना सा आपको लिखना है इसमें। उसके बाद जब संभव नहीं है, अतः थोड़ा सा क्षमा माफी मांगिए, है ना, क्योंकि हम लोग अपरिमेय को क्या मान लिए थे, परिमेय मान लिए थे, तो थोड़ा सा क्षमा मांगिए, माफी, है ना। अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा काम करना है आपका, बस कहानी खत्म हो जाता है, कंप्लीट। देखिए इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आवे आपके सामने तो एकदम बस इसी प्रकार से लिखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आवे आपके सामने एकदम आप उसका कहानी तमाम कर दीजिए, है ना। तो देखिए कुछ नहीं किए हम लोग इसमें, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, एकदम सबसे आसान तरीका से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, एकदम सबसे आसान, है ना। बस कुछ है नहीं इसमें,
तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, आपका सभी डाउट क्लियर करने के लिए। हर टाइप का क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, बस आप लोग लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सिद्ध करें कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। सिद्ध करें कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोग करेंगे क्या, सेम काम करेंगे, है ना, कुछ ज्यादा नहीं, जितना उसमें किए थे बस उतना ही इसमें करेंगे। तो हम लोग यहाँ कर लेंगे, सबसे पहले हल लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि 2√2 एक, थोड़ा सा हम बता ही दिए आपको, उल्टा मानते हैं ना, उल्टा एक परिमेय संख्या आर है। क्या मान लिए, परिमेय संख्या आर है। तो बच्चों परिमेय संख्या आर है तो हम आपको क्लियर बता चुके हैं। तो परिमेय संख्या का देखिए 2√2 बराबर परिमेय संख्या क्या माने हैं, आर, है ना। अब देखिए यहां से क्या खेला होने वाला है, तो यहां से आपको करना क्या है बच्चों, अगर आपसे ये 2√2 से अगर एक अलग अलग करके आपसे पूछा जाए 2 कौन संख्या है, तो आप कहिएगा परिमेय, और आपसे कोई पूछ दे कि √2 कौन संख्या, तो कहिएगा अपरिमेय। तो ये दोनों में से बच्चों को परिमेय की तरफ भेज दीजिए। तो परिमेय कौन है, इसमें 2 है ना। तो देखिए 2√2 बराबर 2 इधर गुना में इस तरफ आएगा, भाग में आर बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से अब आपका अपरिमेय अलग हो गया और परिमेय आपका अलग हो गया। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, यहां 2 यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, किंतु किंतु थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, किंतु r/2 एक परिमेय संख्या है ना। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी सेम काम हम लोग किए थे, है ना। ये √2 आपका एक और परिमेय संख्या है, किंतु r/2 एक परिमेय संख्या है। जब इतना हो जाता है तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि इधर अपरिमेय और इधर परिमेय बराबर में, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है। अपरिमेय के बराबर में परिमेय ये कभी संभव नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव है, क्या संभव नहीं है ना, संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। पिछले में भी सेम काम हम लोग किए थे, है ना। तो चलिए थोड़ा सा माफी मांग लीजिए सभी लोग, चलिए, है ना। अतः जब संभव नहीं है तो आप इसको परिमेय क्यों मान लिए थे, है ना। तो चलिए थोड़ा सा माफी मांगिए। अतः हमारी मान्यता गलत है, 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कहानी कंप्लीट हो चुका है ना। बिल्कुल कहानी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए यहां तक किसी को तो दिक्कत नहीं है ना, यहां तक किसी को भी दिक्कत तो नहीं है, आप लोग एकदम जरूर बताइएगा। चलिए यहां तक दिक्कत किसी को नहीं है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सिद्ध करें कि एक, है ना, सिद्ध करें कि, यहां देखिए एक आ गया है, कोई बात नहीं, सिद्ध करें कि
3+2√5, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना, ये सिद्ध करना है। तो चलिए फिर आ गया है, सेम थोड़ा सा अंतर है बच्चों, है ना, ये आपका एकदम उसी तरीके से बनेगा हल। तो मानेंगे हम लोग, माना माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या R है, परिमेय संख्या R है। तो क्या होता है आगे का कदम बच्चों, तो 3+2√5 बराबर में क्या आ जाएगा, आपका R आ जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग उधर भेजेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर R, प्लस में इधर आएगा 3, तो क्या चीज में, माइनस में, तो फिर हो जाएगा √5 बराबर R-3, 2 है इधर गुना में, इधर आएगा भाग में, है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहां लिख देंगे, यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु R-3/2 एक परिमेय संख्या है ना। बस सेम, एकदम सेम काम हम लोग करते आ रहे हैं, कहीं को अंतर नहीं, बस थोड़ा सा। अब देखिए जब एक तरफ आपका अपरिमेय, दूसरे तरफ आपका जो है परिमेय, और वो भी बराबर कभी हो सकता है नहीं, तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है ना, और परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो क्या कहेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। चलिए यहां तक किसी को तो दिक्कत नहीं है ना, यहां तक किसी को तो दिक्कत नहीं है। अब हम वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये जो है लाइन नहीं रहने के कारण अब वीडियो मेरा कट हो सकता है, इसलिए अब यही हम लास्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक आपको पार्ट 1 हम दे रहे हैं, आप लोग कंप्लीट कीजिए।